हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। क्या आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सीखने में प्रॉब्लम्स होती हैं? अगर आपको एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक सीखने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और आप सही जगह आए हैं, क्योंकि 80 से 90% बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ये नहीं कि भाई डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि ये वीडियो ये नहीं कि स्पेशली बड़े लोगों के लिए है। ये स्पेशली समझ लीजिए जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे जो क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्त हमारा क्या होता है। यानी कि किसी संख्या का पहाड़ा पहाड़ा आप जानते हैं, किसी संख्या का पहाड़ा, यानी कि पहाड़ा आप पढ़ते हैं, पहाड़ा ही अपवर्त कहलाता है। कहलाता है यानी कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल थियरी। ठीक है, मल्टीपल्स यानी कि अपवर्त वह संख्या होती है, दूसरा देख लेंगे, अपवर्त या किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो किसी संख्या का गुणा करके प्राप्त होती है, जो किसी संख्या का गुणा करके प्राप्त होती है ठीक है, वो क्या कहलाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन is the number obtained by multiplying another number। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो किसी संख्या का गुणा करके प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे एक तरफ आप लिखेंगे नंबर, दूसरी तरफ मल्टीपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तरफ, यानी कि ये आपका हो जाएगा संख्या, ये आपका हो जाएगा अपवर्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक का अपवर्त लिखने के लिए कहा,
तो एक का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। यानी कि किसी संख्या का गुणा आप कितनी बार कर सकते हैं, इनफाइनाइट बार कर सकते हैं। मान लीजिए 2 का आपसे पूछे तो 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट। फिर मान लीजिए आपका 12 का पूछे तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 24 36 48 इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपका अपवर्त लिखने के लिए कहे 16, इसका आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका अपवर्त क्या होगा। पहला 16 18 22। ठीक है। इन तीनों संख्याओं के आप अपवर्त यानी कि मल्टीपल जरूर बताएंगे कि इसका मल्टीपल या अपवर्त क्या होगा। आइए आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखेंगे, आप पॉइंट बना के लिखेंगे। किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्तक अपवर्तक क्या होता है, यानी कि कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से घट रही है वो उसका क्या कहलाता है, अपवर्तक, यानी कि फैक्टर इसको हम बोलते हैं। अभी इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अपवर्तक का अपवर्त होती है, का अपवर्त होती है। ठीक है, देखेंगे, यानी कि इंग्लिश देख लेंगे। ए नंबर is the divisor of each of its factor, of each of its factor। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी संख्या का अपवर्तक का अपवर्त होते हैं। यानी कि यहां आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या अपने अपवर्तक का अपवर्त होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक अपवर्त, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, या उसके बराबर होता है। एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, every multiples of a number is greater than or equal to
दैट नंबर। ठीक है, किसी संख्या के अपवर्त्य देखेंगे अगला। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है, असीमित या अनंत होती है ना। यानी कि किसी भी संख्या के जो अपवर्थ है, मल्टीपल्स है, वो क्या है आपके इनफाइनाइट है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया है, एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, सभी संख्याएं स्वयं का अपवर्त्य होती हैं। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो स्वयं का क्या होती हैं, अपवर्त्य होती हैं। सभी संख्याएं स्वयं का अपवर्त्य होती हैं। यानी कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि सभी संख्याएं खुद का एक क्या होती है, अपवर्त। यानी कि जैसे आपका 4 का अपवर्त पहले क्या लिखते हैं हम, 4 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ी संख्याएं आपकी आएंगी। एक पॉइंट और आपका बचा है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा या वीडियो को पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, 1 2 3 4 डेट इनफाइनाइट से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं, कि विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। मल्टीप्लाइंग ए नंबर, इंग्लिश देखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डेट इनफाइनाइट gives different multiple of that number, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि किसी भी संख्या में आप क्या करेंगे, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उस संख्या का क्या मिलेगा, आपको मल्टीपल्स मिलेगा। ठीक है,
तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगला अब आप देखेंगे अगला हम देखेंगे अपवर्तक। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। देखेंगे अपवर्तक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर, ठीक है। यानी कि सिंपल में आप लिख सकते हैं संख्या को काटने वाले, काटने वाले क्या कहलाते हैं आपके, यानी कि डिवाइजर ऑफ ए नंबर, डिवाइजर ऑफ ए नंबर, ठीक है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, द नंबर by which is exactly divisible are called फैक्टर। ठीक है, यानी कि आप कोई भी संख्या को किस तरीके से काट सकते हैं, यानी कि वो संख्या किस किस संख्या से डिवाइड हो रही है, वही उसके फैक्टर कहलाते हैं। या और द फैक्टर इज ए नंबर that divides another number exactly are called फैक्टर। जैसे आपको मान लीजिए पूछे आपका फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 12 के अपवर्तक। नाम आप ध्यान देंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त मतलब गुणा, अपवर्तक मतलब संख्या को काटने वाले। यानी कि 12 के अपवर्तक पहला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 12, 1 2 3 4 12, यानी कि
12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 12। फिर मान लीजिए आपसे पूछ ले दूसरा, फैक्टर ऑफ 16। तो 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 4 8 16 ना। तीसरा 18 का आपसे पूछ ले तो 1 2 और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम कुछ की पॉइंट देखेंगे, इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। देखेंगे पहला, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक 1 होता है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक 1 होता है, यानी कि जितनी भी संख्या है वो 1 से क्या होती है? डिविजिबल होती है। यानी कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि सभी संख्याएं 1 से डिविजिबल हैं। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, यानी कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ी अपवर्तक वह संख्या होती है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, यानी कि किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। सीमित अपवर्त क्या होते हैं आपके? मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, ये आपका क्या होता है? फाइनाइट होता है। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर ऑफ ए गिवन नंबर इज फिनिट। ठीक है, किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या, यानी कि कोई संख्या किस किस संख्या से कटेगी, वो आपकी क्या है? लिमिटेड है। चौथा पॉइंट, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या
उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, या बराबर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर is less than or equal to that number, ठीक है, टू दैट नंबर। तो ये हो गया आपके अपवर्तक के की पॉइंट, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देंगे, आप उनके जवाब कल कमेंट में बताएंगे। ठीक है, राइट मल्टीपल एंड फैक्टर, राइट 5 मल्टीपल यानी कि 5 अपवर्त्य और उसके दी हुई संख्या के 5 अपवर्त्य और अपवर्तक लिखिए। जैसे पहला 20, दूसरा 24, तीसरा 30। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसके आपके 5 मल्टीपल्स एंड राइट फैक्टर, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल वाला वो बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंचे। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे वो वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट करें, और फॉलो भी आप जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा।